आज कौन सा लेंगे? क्वेश्चन नंबर 14। राज मशीन लिमिटेड ने 10 रुपये का एक ऐसे 12 लाख इक्विटी शेयर निर्गमित किए जिन पर निम्नलिखित रकम चुकानी थी। आवेदन के समय पर प्रति शेयर 3 रुपये, आवंटन के समय पर प्रति शेयर 4 रुपये और प्रथम और अंतिम मांग के समय 3 रुपये। इस तरह से लोगों ने रकम मंगवाई है। अब यहाँ से हम लिखना स्टार्ट कर देते हैं। जैसे जैसे हमको करना है वो 1 लाइन रीड की तो 1 लाइन हमको यहाँ पे उसको अपनी लैंग्वेज में लिख देना, जिससे कि हमको एंट्री लिखने में इजी रहे। क्वेश्चन नंबर 14 है, राज मशीन लिमिटेड। कंपनी का नाम क्या है? राज मशीन लिमिटेड। यस और नो? अब यहाँ पे क्या किया देखो, राज मशीन लिमिटेड ने 12 लाख इक्विटी शेयर प्रकाशित किए। कितने? 12। तो प्रकाशित किए कितने? 12 लाख इक्विटी शेयर किए। कितनी प्राइस है देखो यहाँ पर? 10 रुपये का एक। कोई प्रीमियम नहीं है यहाँ पर। ओके, और आगे कुछ है नहीं। कितने अलग अलग तरीके से मंगवाई है तो देख सकते हैं हम। आवेदन, आवंटन और प्रथम और अंतिम मांग दोनों साथ में बोला है, तो प्रथम और अंतिम मांग हम यहाँ लिख देते हैं। ठीक है, कितना कितना है रुपीस वो भी हम चेक कर लेते हैं। यहाँ पर देखो लिखा हुआ है 3 4 3। आवेदन पर 3, आवंटन पर 4 और फिर बाद में फिर से 3 है अंतिम मांग पर। तो 3 4 और 3 रुपये प्रति शेयर। ठीक है, कंपनी को आम जनता में से 14,70,000 शेयर के लिए आवेदन पत्र मिले। तो देखो आवेदन मिले कितने के लिए हैं? आवेदन मिले कितने के लिए? 14,70,000 शेयर के लिए। ठीक है, आवेदन इतना हमको मिल चुके हैं। अतिरिक्त आवेदन पत्र अस्वीकार करके उन पर आवेदन की रकम वापस की गई। आकाश जिसके 2000 शेयर स्वीकार किए थे, आकाश जिसके 2000 शेयर स्वीकार, उसने आवंटन और अंतिम मांग की रकम नहीं चुकाई। तो देखो आकाश था, उसने 2000 शेयर पर आवंटन भी नहीं चुकाया और अंतिम मांग भी नहीं चुकाया। कितने शेयर पर? 2000 शेयर पर। सनी जिसके 1200 शेयर स्वीकार किए थे, उसने अंतिम मांग की रकम नहीं चुकाई, खाली अंतिम मांग की रकम नहीं चुकाई। तो ठीक है, उसके बाद लिखा कंपनी ने जिन शेयरों पर रकम मांग बाकी थी उन शेयरों को जब्त किया। देखो जब्त कब किया? अंतिम मांग के बाद जब्त किया है। यहाँ पर इनका टोटल देखो 10 होता है। यहाँ जब्ती की है, लेकिन जब्ती के बाद देखो लिखा हुआ है जब्त किए गए 7 रुपये की दर से संपूर्ण भरपाई हुए गिनकर पुनः प्रकाशित भी कर देना है। तो हमने को यहाँ पुनः प्रकाशन भी कर दिया है और पुनः प्रकाशन का रेट भी हमको दिया हुआ है। कितना है? 7 रुपये प्रति शेयर है। कितना है? 7 रुपये प्रति शेयर है। तो रीशो भी कर देना है। अब हम हमारा सवाल स्टार्ट कर सकते हैं। एंट्रीज जो भी हैं इनकी सारी इन्फॉर्मेशन, सारी डिटेल्स हमने यहाँ पे लिख ली है बुक में से। अब जस्ट हमको क्या करना है? एंट्री लिखनी है। एंट्री में क्या होता है देखो, आवेदन की 2 एंट्रियाँ, आवंटन की 2 एंट्रियाँ और उसके बाद में अंतिम मांग की भी कितनी होती हैं? 2 6। फिर जब्ती की, पुनः प्रकाशन की और पूंजी अनामत की 3। इन टोटल कितनी एंट्री होने वाली है यहाँ पर? 9 एंट्रीज यहाँ होने वाली। तो हमको एंट्रीज को खास ध्यान में रखना है। लिखेंगे क्या? राज मशीन लिमिटेड की बही में रोज नामचा। राज मशीन लिमिटेड की वही में रोज नामचा। तारीख, विवरण, खाता भी, पृष्ठ संख्या, उधार रकम और जमा रकम हम यहाँ लिखेंगे। ठीक है, आगे फर्स्ट नंबर हम आवेदन के लिए एंट्री लिखेंगे तो क्या होगी देखो, आवेदन के लिए रकम मिलती है तो बैंक खाता उधार अंश आवेदन खाते का, यही होता है। तो बैंक खाता उधार, इक्विटी लिखना चाहो तो आगे लिख सकते हो इक्विटी अंश आवेदन खाते का या अंश आवेदन खाते का।
रकम कितनी आएगी, देखो आवेदन के समय कितने आवेदन मिले, 14,70,000 है, और गुना है 3 रुपये हमने आवेदन के समय मंगवाए हैं, 44,10,000 ये हमारा क्या हो जाएगा, पहला आवेदन के समय जो रकम मिली है उसकी एंट्री हो गई है। अब नेक्स्ट चलते हैं नंबर 2 पर। नंबर 2 में एंट्री क्या होगी, इसकी रकम है आवेदन की, वो हम कहाँ लेके जाएंगे, पूंजी खाते ले जाएंगे, और अतिरिक्त आवेदन जो आए थे उनको हम रकम वापस भी करनी है। तो अंश आवेदन खाता उधार, अंश आवेदन खाता उधार, अंश कहाँ पे ले जाएंगे, पूंजी में लेके जाएंगे, अंश पूंजी खाते का। उसके बाद में बैंक को वापस करना, हमको रिटर्न करना है, तो बैंक खाते का एक्स्ट्रा जो रकम है, अतिरिक्त आवेदन की रकम है वो। अब पहले तो हम आवेदन कितने के लिए मिला था, 44 लाख के लिए 10,000। उसके बाद में पूंजी में कितना जाएगा, 12 लाख गुणा 3 36 लाख, और बाकी बचा 8,10,000, वो हमारे पास वापस करना है उनको। कहाँ से आए तो हम यहाँ लिख सकते हैं, पूंजी में कितना आएगा, 12 लाख शेयर थे हमारे प्रकाशित किए हुए, और उनको हमने आवंटित किए हमारे शेयर। और बाकी की रकम इसमें से इसको माइनस किया तो 8,10,000 आएगी, जो कि वापस करनी है। पहली 2 एंट्रियाँ पूरी हो चुकी है आवेदन के लिए। अब नेक्स्ट 2 वो किसके लिए होने वाली है, आवंटन के लिए होने वाली, तो आवंटन पर चलेंगे। अंश आवंटन खाता उधार, अंश आवंटन खाता उधार, अंश पूंजी खाते का। कोई प्रीमियम वगैरह नहीं है, सबसे अच्छी बात इसमें ये दिखाई रही है कि कोई एक्स्ट्रा एंट्री हमको यहाँ पे ऐड करनी नहीं है, बस अंश आवंटन खाता उधार, अंश पूंजी खाते का। 12 लाख गुणा 4, आवंटन के समय कितनी रकम है, 4, तो 48 लाख। शो करना है कहाँ से आया, तो यू कैन शो हियर, 12 लाख गुणा आवंटन के समय पे 4 रुपये मंगवाए थे। अब आवंटन की रकम मिलेगी, आवंटन की रकम मिलेगी तो एंट्री क्या होगी, नंबर 4 होगी कि बैंक खाता उधार। देखो राइट का टिक मतलब हमारी अप्राप्त मांग है, आवंटन के समय पर 2,000 शेयर पर हमको मिले नहीं है, तो बैंक खाता उधार, बैंक खाता उधार, अप्राप्त मांग खाता उधार, क्या अप्राप्त मांग खाता उधार, किस बात का, अंश आवंटन खाते का, किसका, अंश आवंटन खाते का। रकम कैसे लिखने की होती है तो मैं बता रहा हूँ, आवंटन में जितनी थी वो की वो पूरी पूरी यहाँ पर आ जाएगी, 48 लाख की 48 लाख। अब अप्राप्त मांग में क्या आएगा, तो अप्राप्त कितना, 2,000 गुणा 4, 8,000। बाकी का बचा 47,92,000, वो हमको पैसा मिल जाएगा। 47,92,000 जो हमारे पास अमाउंट आएगी, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो वो डायरेक्टली हमारी बैंक में ट्रांसफ़र हो जाएगी। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट 5वें नंबर की एंट्री, जो कि होगी हमारी अंतिम मांग के लिए। किसके लिए होगी, अंतिम मांग के लिए। तो एंट्री नंबर 5, अंश अंतिम मांग की रकम मंगवानी है, तो अंश अंतिम मांग खाता उधार। रकम मंगवाए तो क्या होता है, जो भी रकम मंगवा रहे हैं उसका खाता उधार। अंतिम मांग और प्रथम मांग दोनों एक ही लिए, इसलिए कोई भी एक नाम मैं लिख रहा हूँ अंतिम मांग ही, क्योंकि वही हमारे लिए लास्ट है अभी तो। और दोनों साथ में लिखना चाहोगे अंश प्रथम और अंतिम मांग खाते का तो भी चलेगा, दैट्स गुड। उसके बाद रहेगा किस बात का, पूंजी का। पूंजी का एक भाग है ये भी हमारे इसके लिए, तो अंश पूंजी खाते का 36 लाख, 12 लाख हमारे शेयर, 3 एक शेयर की कीमत मंगवाने की यहाँ पर 36 लाख हमारे पास यहाँ आएगा। उधार में भी लिखेंगे और 36 लाख हम जमा में भी लिखेंगे। ठीक है, अब पैसा मिलेगा, इसका भी अमाउंट मिलने वाली है, तो 6 नंबर की एंट्री होगी वहाँ पर कि पैसा आए तो बैंक खाता उधार, और राइट का टिक है देखो यहाँ पर,
यानी कि हमको कुछ शेयर है उन पर रकम मिली नहीं है अंतिम मांग की, तो उसका खाता क्या करेंगे, उधार करेंगे। तो बैंक खाता उधार, पैसे आने वाले हैं इसके लिए बैंक में आएंगे, तो बैंक खाता डेबिट, आए तो उधार। दूसरा अप्राप्त मांग खाता उधार, किसका, अंश अंतिम मांग खाते का, अंश अंतिम मांग खाते का। अब रकम 36 लाख तो पूरी पूरी वहाँ पहुँच जाएगी, अंतिम मांग में जितनी थी उतनी की उतनी, यस और नो। देखो बाकी बची कितनी, 2000 प्लस 1200 3200 गुणा 3 9600, यस और नो। माइनस करेंगे 35 लाख 90,400, 96,400 या 90, 9600 माइनस करेंगे 36 लाख में से, तो हमको डिफरेंस अमाउंट जो भी मिलेगी वो हमारे बैंक में सीधा ट्रांसफ़र हो जाएगी, बैंक खाते उधार हो जाएगी। इज इट ओके? अब हमको क्या करना है, जब्ती की एंट्री करनी है। जब्ती की जब एंट्री करोगे तो हमको ध्यान रखना है कि एंट्री किस तरह से होती है। तो 7वें नंबर की एंट्री यहाँ पर हमारे लिए बनेगी है। जब्ती की एंट्री में पहले आता है अंश पूंजी खाता उधार। क्या आता है, अंश पूंजी खाता उधार। किस बात का, अंश जब्ती खाते का। किसका, जब्ती करें तो हम क्या लिखेंगे, अंश जब्ती खाते का। अब जो जो रकम नहीं भरी होती, जहां हमने राइट का टिक किया हो, उनके नाम यहाँ लिखने होते हैं। देखो आवंटन की रकम भी नहीं मिली है और अंतिम मांग की रकम भी नहीं मिली है, तो दोनों के नाम हम यहाँ लिखेंगे। जिसकी भी रकम ना मिले वो दोनों नाम या तीनों नाम जो भी होंगे वो सब नाम यहाँ लिखे जाते हैं। एक होगा तो एक, दो होगा तो दो और तीन होगा तो तीन। तो लिखेंगे अंश आवंटन खाते का, आवंटन की रकम नहीं मिली इसके लिए। यस और नो? किसी को डाउट कोई? उसके बाद में अंश प्रथम और अंतिम मांग खाते का तुम दोनों नाम लिखना चाहो तो दोनों लिख सकते हो, और एक लिखना चाहो तो एक भी लिख सकते हो। ठीक है। अब पूंजी में कितना शेयर जब्त कितने किए हैं, तो देखो 2000 और 1200, टोटल कितना होता है 3200। कितना होता है, और एक शेयर की कीमत कितनी है 10 रुपये। तो 3200 गुना 10 कितना हो जाएगा 32,000। अब 3200 कहाँ से आया, 3200 कहाँ से आया, तो 2000 शेयर देखो ये रहे, और 1200 हमारे पास इसके। पहले वाला कौन था, आकाश, और दूसरा वाला कौन था, सनी। तो आकाश के 2000 शेयर और सनी के 1200 शेयर, दोनों को मिलाकर होता है हमारा कितना 3200 गुना 10 रुपये की एक शेयर की कीमत है। तो वो अब कितना कितना रकम नहीं भरा है पहले हम वो देखेंगे। तो देखो आवंटन पर आकाश ने 2000 शेयर पर 4 रुपये नहीं भरे, 2000 गुणा 4, 2000 गुणा 4, फिर इन दोनों का टोटल 3200 गुणा 3, 9600। यहाँ पे 8000 आ जाएगा और यहाँ 9600 आ जाएगा। अब जो रकम बची वो सारी कहाँ जाएगी, 32,000 में से 17,600 माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, 14,400 हमारे पास यहाँ आएगा डिफरेंस के अमाउंट। चले आगे। अब होगा हमारा जब्ती के बाद पुनः प्रकाशन। क्या होगा, पुनः प्रकाशन की एंट्री होती है वो हमारे कौन सी होगी, 8वें नंबर की एंट्री होगी। 8वें नंबर की एंट्री में पहले क्या आता है, बैंक खाता उधार, बैंक खाता उधार। किस बात का, अंश जब्ती खाता उधार, और साथ में आएगा अंश जब्ती खाता उधार अंश पूंजी खाते का। किसका, अंश पूंजी खाते का। ओके। अब देखो शेयर कितने हमारे पास 3200 गुणा, सॉरी एक शेयर की कीमत कितनी 10 रुपये, पूंजी में तो वो रहेगा जो 32,000 था वो का वही सेम यहाँ लिखने का, लिख दिया। अब बैंक में क्या आएगा वो लिखा हुआ है, पुनः प्रकाश में किताब में लिखा तो हमने देखा यहाँ से 7 रुपये पर, तो 3200 गुणा 7 करो,
22,400। 9,600 का जो डिफरेंस आएगा वो हमारा कहाँ आएगा, जब्ती में आएगा। इसमें से इसको माइनस करो, ठीक है। अब आगे चल सकते हैं। 9वें नंबर की एंट्री होती है हमारी पूंजी अनामत के लिए। तो एंट्री हमको याद रखनी पड़ेगी, अंश जब्ती खाता उधार, अंश जब्ती खाता उधार पूंजी अनामत खाते का, किसका, पूंजी अनामत खाते का। अब रकम कहाँ से लिखते हैं इसकी, तो ऊपर वाली जब्ती में से नीचे वाली जब्ती को माइनस कर देते हैं, तो हमको रकम मिल जाती है 4,800। उधार में भी और जमा भी आया कहाँ से, तो मैं रकम बता रहा हूँ। 14,400 जो ऊपर की हमारे पास जब्ती थी यहाँ वाली, उसमें से उधार वाली जब्ती थी, उसको माइनस किया है 9,600 को, तो हमको मिल जाएगा कितना, 4,800। बस ये हमारा सवाल था। इसमें 9 एंट्रियाँ करनी थी, 9 की 9 एंट्रियाँ पूरी हो चुकी है। इज इट ओके?